कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर क्वीन बाई के मास्टर उसका एक टेस्ट ले रहे होते हैं, जिस टेस्ट में उन्होंने क्वीन बाई से पूछा होता है कि उनके वर्ल्ड में टोटल कितने कल्टीवेशन रैलम्स मौजूद है। यह सुनते ही क्वीन बाई आंसर देते हुए हमें बताने लगता है कि उनके वर्ल्ड में टोटल 6 तरह के कल्टीवेशन रैलम्स है। पहला बॉडी रिफाइनिंग रैलम, दूसरा क्यूआई रिफाइनिंग रैलम, तीसरे के बारे में उसे पता नहीं, चौथा यूनिटी रैलम, पांचवा इमॉर्टल रैलम और छठा ग्रेट रैलम। और इन सभी रैलम्स के अंदर टोटल 10-10 लेवल्स हैं। अभी उसके मास्टर उसे मारते हुए बोलते हैं, बेवकूफ तुम दोबारा से तीसरे रैलम के बारे में भूल गए। तीसरा रैलम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रैलम है क्योंकि उसके बिना तुम्हारी कल्टीवेशन जर्नी स्टार्ट ही नहीं हो सकती है और उसे फाउंडेशन रैलम कहा जाता है। अब हमें क्विंटियन सेक्ट दिखाया जाता है जहाँ के डिसाइपल्स सेक्ट की सफाई कर रहे होते हैं। तभी उस जगह का मौसम चेंज होने लगता है और अब अचानक से आसमान में बादल छा जाते हैं, जो देखकर एक डिसाइपल वहां पर मौजूद सभी डिसाइपल से बोलता है, आज की सफाई यहीं पर खत्म हुई, अब हम बाकी का सेक्ट कल साफ करेंगे क्योंकि यहाँ पर जल्द ही बारिश होने वाली है। अभी वहां पर खड़े 2 डिसाइपल के ऊपर काफी खतरनाक लाइटनिंग अटैक होता है, जिससे वह दोनों डिसाइपल बेहोश हो जाते हैं। यह देखते ही वहां पर खड़ा वह डिसाइपल काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, कहीं यह इमॉर्टैलिटी टेस्ट तो नहीं। तभी उसके ऊपर भी एक लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, पर वह उसे डॉज कर लेता है और अब वह अपने साथियों से बोलने लगता है कि सेक्ट के चारों ओर मौजूद बैरियर को एक्टिवेट करो, वरना हम सभी लोग यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अब यह सुनते ही सभी डिसाइपल्स काफी तेजी से सेक्ट की ओर भागने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि कई सारे थंडर बीस्ट काफी तेजी से उनके सेक्ट की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं और वही सभी लगातार सेक्ट के डिसाइपल्स के ऊपर थंडर स्ट्राइक कर रहे होते हैं। और अब वह सभी थंडर बीस्ट थोड़ी ही देर के अंदर क्विंटियन सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स को मारकर घायल कर देते हैं, जो देखकर बाकी सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और अब वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। तभी सेक्ट का एक मास्टर क्विंजू उस जगह पर आता है और अब वह एक बीस्ट पर अटैक करते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्विंटियन सेक्ट पर अटैक करने की। अब हमें बताया जाता है कि क्विंजू क्विंटियन सेक्ट का हेड है और यह अभी यूनिटी रैलम पर है। तभी एक बीस्ट काफी तेजी से क्विंजू पर अटैक करता है, पर क्विंजू उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अब वह सोचने लगता है, मैंने जितना सोचा था यह बीस्ट उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। तभी उसकी नजर अपने सेक्ट के चारों ओर पड़ती है और अब वह देखता है कि उन सभी बीस्ट ने उसके सेक्ट को तहस नहस कर दिया होता है, जो देखते ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ बीस्ट, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की। और अब वह अपने डिसाइपल्स को उन बीस्ट पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। अब सेक्ट के सभी डिसाइपल्स और उन थंडर बीस्ट के बीच वहां पर फाइट होने लगती है। वहीं पर थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ एक पर्सन यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह हंसते हुए बोलने लगता है, यहाँ पर सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है, तो जल्द ही यहाँ पर मेरा मिशन पूरा होने वाला है। अब हमें क्विंटियन सेक्ट के एक माउंटेन पर बने हुए एक छोटे से घर को दिखाया जाता है, जिस घर के अंदर बैठा क्वीन बाई कल्टीवेशन कर रहा होता है। वहीं पर वह अभी क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर होता है और ब्रेक थ्रू करके फाउंडेशन रैलम पर जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी बॉडी से काफी तेज एनर्जी निकलती है, जिस एनर्जी को देखते हुए वह बोलने लगता है, फाइनली मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया। पर तभी अचानक से उसकी सभी एनर्जी पानी में बदल जाती है और अब वह पूरा पानी उसके ऊपर आकर गिरता है। अब वह खड़ा होते हुए गुस्से में अपने सामने मौजूद अपने एंसेस्टर्स के स्टोन टैबलेट को देखकर चिल्लाने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि 3000 साल बीत चुके हैं, मैं यहाँ पर पिछले 3000 सालों से कल्टीवेशन कर रहा हूँ, पर इसके बावजूद मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? मेरे मास्टर, मेरे सभी साथी, यहाँ तक कि मेरे कई सारे डिसाइपल्स भी ब्रेक थ्रू करके इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर चुके हैं, पर मैं अभी भी क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर ही अटका हुआ हूँ। और अब वह गुस्से में बोलने लगता है, एंसेस्टर्स, मैं आपकी वर्शिप करता हूँ, आपको रोज ताजा फूल और ताजा फल देता हूँ, पर फिर भी आप अपनी कृपा मुझ पर नहीं दिखाते हो। प्लीज यहाँ पर फाउंडेशन रैलम पर पहुंचने में मेरी मदद करो। अभी वह माउंटेन हिलने लगता है, जो देखकर क्वीन बाई डर जाता है और अब वह बोलने लगता है, एंसेस्टर, कहीं आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गए, मैं यहाँ पर बस मजाक कर रहा था। तभी दोबारा से वह माउंटेन हिलता है और अब वह अपने कमरे से बाहर निकलकर देखता है तो क्विंटियन सेक्ट में फाइट चल रही होती है, जो देखते ही वह खुश हो जाता है और बोलने लगता है, क्यों ना मैं सेक्ट में जाकर उन सभी लोगों को मारकर उनके पास मौजूद हर्ब और कल्टीवेशन पिल उनसे छीन लूं, जिनकी मदद से शायद से मैं फाउंडेशन रैलम पर पहुंच जाऊंगा। दूसरी ओर क्विंजू अपने सभी डिसाइपल्स के साथ उन थंडर बीस्ट से फाइट कर रहा होता है।
वहीं पर काफी देर तक फाइट करने की वजह से उसके सभी डिसाइपल्स घायल हो चुके होते हैं, पर वह थंडर बीस्ट लगातार वहां पर आए ही चले जा रहे होते हैं। तभी एक डिसाइपल आगे आते हुए बोलता है, मास्टर यह सभी थंडर बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो फिर क्यों ना मैं इनसे फाइट करने के लिए मास्टर क्विन बाई को बुला कर लाऊं। क्विनजू बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इन सभी लोगों को संभाल लूंगा। तभी एक बीस्ट उनके सेक्ट के ऊपर मौजूद बहुत ही ज्यादा महंगे टाइल्स को तोड़ देता है। यह देखते ही क्विनजू परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता कि वह टाइल्स कितनी ज्यादा महंगी है और मैंने एक एक पैसा जमा करके उन्हें खरीदा है। तभी एक दूसरा बीस्ट वहां पर 300 साल पुराने एक श्रेन को तोड़ने लगता है, जो देखकर वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, तुम हमारे 300 साल की हिस्ट्री को खराब कर रहे हो, जो देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी वह डिसाइपल दोबारा से बोलता है, मास्टर मैं तो बोलता हूँ हमें मास्टर क्विन बाई को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि इन बीस्ट की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है और अगर इन बीस्ट को जल्दी ही यहाँ से मारकर नहीं भगाया गया तो यह हमारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह सुनते ही क्विनजू सोचने लगता है, मैं इन बीस्ट से खुद फाइट करना चाहता हूँ, पर अगर मैंने यहाँ पर थोड़ा और टाइम वेस्ट किया तो यह बीस्ट मेरे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसे ठीक कराने में मेरे कई सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। यह बोलते हुए वह उस डिसाइपल से बोलता है, जल्दी जाओ और मास्टर क्विन बाई को बुलाकर लेके आओ। जो सुनते ही वह पर्सन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उड़ते हुए क्विन बाई को बुलाने के लिए जाने लगता है, जो देखते ही क्विनजू चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुम अपने स्वॉर्ड पर उड़ते हुए क्यों जा रहे हो। मास्टर बाई यह देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे। दूसरी ओर हमें क्विन बाई को दिखाया जाता है, जो एक केबल के जरिए धीरे धीरे क्विंटियन सेक्ट की ओर आ रहा होता है। वहीं पर यह सब देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह बोलने लगता है, क्या फाइट खत्म होने के बाद मैं उस जगह पर पहुंचूंगा। हमारे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में जब तक कोई ब्रेक थ्रू करके फाउंडेशन रैलम पर नहीं पहुंच जाता है तब तक वह उड़ नहीं सकता है, और मैं अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर, जिस वजह से मुझे माउंटेन के ऊपर जाने में और वहां से नीचे आने में इस केबल का यूज करना पड़ता है, और यह केबल बहुत ही ज्यादा स्लो है। और जिस दिन मैं यहाँ पर फाउंडेशन रैलम पर पहुंच गया, मैं सबसे पहले इस केबल को डिस्ट्रॉय करूंगा। तभी वह डिसाइपल काफी तेजी से उड़ते हुए क्विन बाई के बगल से गुजरता है और अब वह क्विन बाई को देखते हुए रुक जाता है और उसके पास आते हुए उसे बताता है कि मास्टर, कई सारे थंडर बीस्ट ने हमारे सेक्ट पर अटैक कर दिया है और अगर जल्द ही उन्हें नहीं रोका गया तो वह हमारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो आप जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचिए। वहीं पर यह सब सुनकर क्विन बाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह बोलता है, मैं सेक्ट की ओर ही जा रहा हूँ। यह सुनते ही वह डिसाइपल बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैं तो यह भूल ही गया था कि आप यहाँ पर उड़ नहीं सकते हो, तो फिर क्यों ना आप मेरे स्वॉर्ड पर खड़े हो जाओ, मैं आपको जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचा देता हूँ। अब यह सुनकर क्विन बाई को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अब वह उस डिसाइपल से उसका वह स्वॉर्ड छीन लेता है और बोलता है, तुम अभी फाउंडेशन रैलम पर हो और अभी तुम्हें बिना इस स्वॉर्ड के उड़ना नहीं आता है, तो फिर क्यों ना अब यहाँ पर एक रेस लगाए, जिससे यह साबित हो जाएगा कि यहाँ पर कौन स्लो है। यह बोलते हुए क्विन बाई उस डिसाइपल के स्वॉर्ड को अपने साथ लेते हुए उस केबल से नीचे कूद जाता है। यह देखकर वह डिसाइपल रोने लगता है और बोलता है, मास्टर प्लीज मेरा स्वॉर्ड मुझे वापस कर दीजिए, वरना कल तक भी मैं इस केबल पर बैठकर सेक्ट में नहीं पहुंच पाऊंगा। दूसरी ओर क्विनजू एक एक करके सभी थंडर बीस्ट को मारे चला जा रहा होता है और अब वहां पर बस कुछ गिने चुने बीस्ट बचे हुए होते हैं, जिन्हें देखते हुए वह सोचने लगता है, फाइनली अब यह सब कुछ यहाँ पर खत्म हुआ। तभी उस जगह पर कोई एक सीटी बजाता है, जिस सीटी की आवाज सुनते ही वह सभी थंडर बीस्ट उस जगह से भाग जाते हैं और अब वह पर्सन धीरे धीरे सेक्ट की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो एक जगह से छिपकर यह सब कुछ देख रहा होता है। वहीं पर वह जोर जोर से हंस रहा होता है, जो देखते ही क्विनजू बोलता है, आखिर तुम हो कौन और यह सब तुमने क्यों किया। तभी वह पर्सन बोलता है, क्विनजू तुम क्विंटियन सेक्ट के मास्टर हो, पर यहाँ पर तुम कुछ थंडर बीस्ट का सामना नहीं कर पाए। मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा कमजोर निकले। और अब हमें बताया जाता है कि यह पर्सन डीमन सेक्ट का हुआन फेंग है और यह अभी ग्रेट रैलम के पीक पर मौजूद है। वहीं पर हुआन फेंग जोर जोर से हंस रहा होता है, जो देखते ही क्विनजू गुस्से में बोलता है, हुआन फेंग आज तो तुम्हारा इमॉर्टैलिटी का टेस्ट था, तो क्या तुमने इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर लिया है। हुआन फेंग तभी अपने मसल्स दिखाते हुए बोलता है, देखो अब मैं एक इमॉर्टल बन चुका हूँ और मेरी पावर यहाँ पर पहले से डबल हो चुकी है, तो क्विनजू अब तुम मुझे यहाँ पर इमॉर्टल मास्टर कहकर बुला सकते हो। तभी क्विनजू बोलता है, बकवास करना बंद करो, तुम एक डीमन हो और यहाँ पर इमॉर्टैलिटी को प्राप्त करने के बाद भी तुम एक इमॉर्टल नहीं बन सकते हो। यह सुनते ही हुआन फेंग गुस्से में बोलता है,
साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मेरे पावरफुल मसल्स को देखकर तुम्हें जलन फील हो रही है, और तो और मैं यहाँ पर एक इमॉर्टल बन चुका हूँ जो देखकर तुम जल भुन गए हो। वैसे क्विनजू, मैं यहाँ पर तुम जैसे कमजोर इंसान के साथ बात करके अपना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, तो जल्दी से अपने मास्टर क्विन बाई को इस जगह पर बुलाओ क्योंकि मैं उसे फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। क्विनजू बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें नहीं पता कि मास्टर क्विन बाई पिछले कई सालों से कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके पास यहाँ पर तुम जैसे डीमंस के साथ फाइट करने का टाइम नहीं है। तो चुपचाप से यहाँ से चले जाओ और यहाँ से बाहर जाकर अपने लिए कोई दूसरा पावरफुल अपोनेंट ढूंढो। तभी हुआनफेंग हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, मुझे यह बात पता थी, इसीलिए मैंने पहले उन सभी थंडर बीस्ट को यहाँ पर भेजा था जिससे वह सेक्ट में तबाही मचाए और उस तबाही को देखकर क्विन बाई इस जगह पर आ जाए, जिसके बाद मैं उसे फाइट के लिए चैलेंज करूंगा। और तो और अब मैं एक इमॉर्टल बन चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर काफी आसानी से क्विन बाई को हरा सकता हूँ। यह सुनते ही क्विनजू गुस्से में बोलता है, तो हमारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में यहाँ पर तुम्हारा हाथ है, तो आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा? हुआनफेंग परेशान हो जाता है और अब वो हंसते हुए बोलता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी गुस्से में क्विनजू उस पर अटैक करता है, पर हुआनफेंग उसके अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, क्विनजू, तुम अभी मेरे सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तो फिर क्यों ना तुम फाइट करने के लिए अपने मास्टर को यहाँ पर बुलाओ। तभी हुआनफेंग को काफी तेजी से अपनी ओर आता हुआ क्विन बाई दिखाई देता है, जिसे देखते ही वह अपनी जगह से हट जाता है। अब क्विन बाई काफी तेजी से उस जगह पर गिरता है और अब वह खड़ा होते हुए अपने कपड़े झाड़ने लगता है। वहीं पर क्विन बाई को देखकर सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी क्विनजू की नजर सेक्ट के फ्लोर पर पड़ती है, जो क्विन बाई के गिरने के प्रेशर से पूरी तरीके से टूट चुका होता है, जिसे देखते ही वह रोते हुए बोलने लगता है, अब इसे ठीक करवाने में मुझे और भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दूसरी ओर हुआनफेंग क्विन बाई को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह बोलता है, मेरे दोस्त, आखिर हम कितने सालों के बाद यहाँ पर मिल रहे हैं, एक बार मेरे मसल्स को देखो, मैं यहाँ पर इमॉर्टल बन चुका हूँ। यह सुनकर क्विन बाई को काफी ज्यादा जलन होती है और अब वह बोलता है, आखिर तुम जैसा एक कमजोर डीमन इमॉर्टल कैसे बन सकता है? तभी हुआनफेंग बोलता है, क्विन बाई, मैं यहाँ पर तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करने के लिए आया हूँ, तो फिर चलो आज फैसला हो ही जाए कि हम दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। क्विन बाई बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, मुझे कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू करना है। वैसे भी मैं अभी क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर हूँ, और तो और तुम ग्रेट रैलम के पीक पर पहुंचकर एक इमॉर्टल बन चुके हो, तो आखिर तुम मुझ जैसे एक कमजोर इंसान को फाइट के लिए क्यों चैलेंज करना चाहते हो? वहीं पर वह बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। तभी हुआनफेंग उसे रोकते हुए बोलता है, मेरे दोस्त, अगर तुम आज मुझे फाइट में हरा दो तो मैं तुम्हें एक टेक्निक दूंगा, जिस टेक्निक का यूज करते हुए तुम फाउंडेशन रैलम पर पहुंच सकते हो। यह सुनते ही क्विन बाई उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर हमें उस डिसाइपल को दिखाया जाता है जिसकी स्वॉर्ड को लेकर क्विन बाई केबल से भाग आया था। अब वह डिसाइपल भी कूदते कूदते उस जगह पर पहुंच जाता है और अब वह देखता है कि क्विन बाई और हुआनफेंग उस जगह पर फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पर क्विन बाई हुआनफेंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और क्विन बाई लगातार हुआनफेंग को मारे चला जा रहा होता है, जो देखकर सभी डिसाइपल्स वहां पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। पर क्विनजू रो रहा होता है क्योंकि उन दोनों के फाइट की वजह से सेक्ट में मौजूद सभी चीजें धीरे धीरे करके टूटती चली जा रही होती है। और तभी क्विन बाई एक काफी खतरनाक अटैक हुआनफेंग पर करता है, जिससे हुआनफेंग उड़ते हुए जाकर सेक्ट के मेन गेट से टकराता है और अब सेक्ट का मेन गेट भी टूट जाता है, जो देखकर क्विनजू उस जगह पर बेहोश हो जाता है। तभी हुआनफेंग खड़ा होने की कोशिश करता है पर वह बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है। तभी क्विन बाई उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। अब हुआनफेंग क्विन बाई को देखते ही बोलता है, क्विन बाई, तुम यहाँ पर सभी लोगों से झूठ बोल रहे हो, तुम अभी क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर नहीं हो, बल्कि तुम ग्रेट रैलम से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। पता नहीं कैसे, पर शायद से तुमने यहाँ पर किसी सीक्रेट टेक्निक का इजाद किया है, जिसकी मदद से तुम अपनी कल्टीवेशन को यहाँ पर छिपा सकते हो, या फिर अपनी कल्टीवेशन को स्लो करके तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। प्लीज मुझे भी वह टेक्निक दो, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। क्विन बाई बोलता है, बेवकूफ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अभी क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर ही हूँ, और तो और इस वजह से मैं यहाँ पर फ्लाई भी नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन पिल और मेडिसिन खाते हुए कल्टीवेशन करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास खुद का कल्टीवेशन बेस नहीं है, और तो और मुझे ज्यादा लंबी दूरी तय करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो क्या इसके बावजूद तुम मेरे जैसे बनना चाहते हो? यह सुनते ही हुआनफेंग हंसते हुए बोलने लगता है, सच में तुम्हारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल है। क्विन बाई बोलता है, हंसना बंद करो, तुम फाइट में हार चुके हो, तो तुम्हारे पास वह जो टेक्निक है उसे मेरे हवाले कर दो। अब दिखाया जाता है कि क्विन बाई, हुआनफेंग और क्विनजू एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। वहीं पर हुआनफेंग ने
क्वीन बाई को एक पेपर का टुकड़ा दिया होता है जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है, पर क्वीन बाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब क्वीन बाई हुआन फेंग से बोलता है, तो क्या यही तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक है? तो मुझे बताओ आखिर इसमें लिखा हुआ क्या है? हुआन फेंग बोलता है, मुझे भी नहीं पता क्योंकि यह लैंग्वेज पढ़ना मुझे भी नहीं आता है। मैं एक थंडर कंपटीशन में अपनी पावर को बढ़ाने के लिए गया था जहां पर मुझे यह टेक्निक मिली थी, पर मुझे नहीं पता कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यह सुनते ही क्वीन बाई गुस्सा होते हुए बोलने लगता है, तो तुम कहना चाहते हो कि यह टेक्निक फाउंडेशन रैलम पर पहुंचने में मेरी मदद नहीं करेगी? हुआन फेंग बोलता है, पहले मेरी पूरी बात सुनो। मैं इस टेक्निक को लेकर ब्लेसनेस सेक्ट के सू सिंग सू के पास गया था जिसने मुझे बताया कि इस टेक्निक का यूज करते हुए तुम एक कल्टीवेशन बेस बना सकते हो और फिर कल्टीवेशन बेस की मदद से तुम फाउंडेशन रैलम पर काफी आसानी से पहुंच जाओगे, जिसके बाद तुम काफी तेजी से अपने आगे के कल्टीवेशन रैलम्स को भी अचीव कर पाओगे। अब यह सुनकर क्वीन बाई कुछ सोचता है और अब वह बगल में बैठे हुए क्वीन जू को उस टेक्निक को सॉल्व करके उसकी एक कॉपी बनाकर लाने के लिए बोलता है। वहीं पर बैठा क्वीन जू यह कैलकुलेट कर रहा होता है कि आज उसके सेक्ट में कितना नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई के लिए उसे कितने पैसे लगेंगे। यह देखते ही क्वीन बाई गुस्से में हुआन फेंग की ओर देखने लगता है, जो देखकर हुआन फेंग डर जाता है और बोलता है, क्वीन बाई तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैं यह पूरी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। अब यह सुनते ही क्वीन जू वहाँ पर खुश हो जाता है और अब वह क्वीन बाई की तारीफ करने लगता है। तभी क्वीन बाई उसे वह सीक्रेट टेक्निक देते हुए बोलता है, जाओ इसकी एक कॉपी करवा कर लेकर आओ और मेरे लिए कुछ मेडिसिन भी ले आना जिसे खाकर मैं अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर सकूं। पर तभी उस जगह पर क्वीन जू दोबारा से अपने नुकसान को कैलकुलेट करने लगता है। यह देखते ही क्वीन बाई दोबारा से हुआन फेंग की ओर देखता है। यह देखकर हुआन फेंग परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, मैं अपने सेक्ट में पहुंचते ही आज ही तुम्हें डबल पैसे भिजवा दूंगा। जो सुनकर दोबारा से क्वीन जू खुश हो जाता है और अब वह बोलता है, मास्टर क्वीन बाई मैं अभी आपके लिए इस सीक्रेट टेक्निक की कॉपी और मेडिसिन लेकर आता हूँ। यह बोलते हुए वह उस कमरे से बाहर निकल कर आता है और काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगता है, फाइनली अब मैं यहाँ पर अमीर होने वाला हूँ। सेक्ट को ठीक करवाने के बाद भी मेरे पास काफी सारे पैसे बच जाएंगे। वहीं पर बैठा हुआ हुआन फेंग यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, क्वीन बाई आखिर तुम यह किन अजीब लोगों के साथ रह रहे हो, क्यों ना तुम मेरे डीमन सेक्ट को ज्वाइन कर लो। क्वीन बाई बोलता है, बकवास करना बंद करो और जल्द से जल्द पैसे भिजवाओ। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में क्वीन बाई अपने एंसेस्टर्स की पूजा कर रहा होता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वह लोग जल्द से जल्द उसे फाउंडेशन रैलम पर पहुंचने में मदद करे, क्योंकि पिछले 3000 सालों से वह क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर ही अटका हुआ है। अभी क्वीन बाई के कमरे के अंदर कहीं से स्मोक आने लगता है और अब क्वीन बाई को लगता है कि कोई उसके कमरे के अंदर घुस आया है, जो सेंस करते ही वह दरवाजे के पास जाते हुए चेक करता है, पर वहां पर कोई भी नहीं होता है और अब वह जैसे ही अपने कमरे के अंदर आने लगता है तभी एक पर्सन अचानक से उसके पीछे आकर उसे डरा देता है। अब हमें बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम सुलिंग है और यह क्वीन बाई का दोस्त है और वह जब भी क्वीन बाई से मिलने के लिए आता है वह हमेशा भूत बनकर क्वीन बाई को डराता है। सुलिंग बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर याद दिलाने के लिए आया हूँ कि तुम्हें एवरलास्टिंग पिल खाना है। क्वीन बाई बोलता है, अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही तो एवरलास्टिंग पिल खाया था। सुलिंग बोलता है, हाँ तुमने आज से 50 साल पहले एवरलास्टिंग पिल खाया था और हर 50 साल में तुम्हें एक बार उस पिल को खाना होता है। क्वीन बाई बोलता है, ठीक है मैं कल ही एवरलास्टिंग पिल बनाकर खा लूंगा, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी सुलिंग बोलता है, क्वीन बाई पूरे 3000 साल बीत गए हैं पर इसके बावजूद तुम अब तक क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर ही हो, तो फिर तुम हार क्यों नहीं मान लेते? क्या तुम्हें पता है इमॉर्टल रैलम में हमारे मास्टर ने मुझे प्रमोशन देने का वादा किया है और जल्द ही मैं सभी गोस्ट का किंग बन जाऊंगा, जिसके बाद जब तुम मरोगे तब तुम्हें मेरे सामने ही पेश किया जाएगा और फिर उस जगह पर मैं ही तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। यह सुनते ही क्वीन बाई गुस्से में बोलता है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं कल ही एवरलास्टिंग पिल बनाकर खा लूंगा और मैं यहाँ पर इतनी जल्दी मरने नहीं वाला। तभी सुलिंग बोलता है, एक एवरलास्टिंग पिल तुम्हें बस 50 साल का लाइफ स्पैन देता है, तो अगर तुम जल्द ही ब्रेक थ्रू करके फाउंडेशन रैलम पर नहीं पहुंचे तो तुम्हारा मरना तय है, तो फिर क्यों ना तुम अभी ही मर जाओ और एवरलास्टिंग पिल ना खाओ, फिर मैं तुम्हें इमॉर्टल रैलम में अपना चेला बनाकर रखूंगा। यह सुनते ही क्वीन बाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह उसे धक्का देते हुए नीचे गिरा देता है और अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है, क्या तुम यहाँ से पिटकर वापस जाना चाहते हो? सुलिंग बोलता है, तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, क्यों ना मैं अभी ही तुम्हें मारकर अपने साथ ले चलूं। यह बोलते हुए वह एक काफी खतरनाक अटैक क्वीन बाई पर करता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।